हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो दिया गया है आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज OBA है। तो कोण BOC इक्वल टू 125 डिग्री और कोण CDO 70 डिग्री है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कोण DOC और कोण DCO और कोण OAB ज्ञात करना है। इसका मतलब कि जो बीच वाला कोण है DOC, तो यहाँ पे DOC ये बीच वाला ये वाला कोण ज्ञात करना है। DCO मतलब ये कोण ज्ञात करना है और OAB मतलब OAB ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। और इसमें बता दिया गया है कि ये कैसा त्रिभुज है, ये समरूप है। ये त्रिभुज आपस में समरूप है और इसमें हमें दे दिया गया है कि एक कोण 125 एक कोण 70 अंश का है और ये ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें जो दिया गया है वो COB ये कितना दिया गया है, BOC या COB 125 दिया गया है। तो देखिए हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, पहले हमें DOC कोण DOC ज्ञात करते हैं कोण। तो कोण DOC हमें ज्ञात करना है, कोण DOC। तो यहाँ पे देखिए ये जो एक रेखा, ये कैसी रेखा है, ये सरल रेखा है। ये कैसी रेखा है, सरल रेखा है। तो हमें एक नियम पता है कि सरल रेखा के किसी बिंदु पर, ये सरल रेखा का ये कोई बिंदु O है, उस पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 180 अंश का होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सरल रेखा के किसी बिंदु पर, सरल रेखा के किसी बिंदु पर बनने वाला कोण, बिंदु पर बनने वाला कोण 180 अंश का होता है, 180 अंश का होता है। ये हमें पता है। तो चलिए ये हमें पता था कि किसी भी सरल रेखा पर के किसी बिंदु पर बनने वाला कोण 180 अंश का होता है। तो अब यहाँ पे देखिए एक कोण बन रहा है BOC बन रहा है और एक बन रहा है COD। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, अतः कोण BOC प्लस COD कोण COD इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 180 अंश के बराबर हो जाएंगे। ये पूरी सरल रेखा पे एक कोण इधर बन रहा है, एक कोण इधर बन रहा है, तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होंगे। अब BOC का मान हमें पता है कितना, 125। तो 125 धन कोण COD इक्वल टू 180 अंश हो जाएगा। अब हमें कोण COD चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे 125 इधर प्लस में है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 125। अब 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 55 अंश। तो ये हमें कोण कितना मिल गया, ये वाला DOC या COD हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको DOC, तो कोण DOC हमें मिल गया 55 अंश। यही हमें निकालना था, कोण DOC 55। अब इसके बाद निकालना है कोण DCO। तो चलिए अतः कोण DCO हमें ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर है। ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, इसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, योग 180 अंश होता है, ये हमको पता है। तो एक कोण इसमें है कोण D, कोण O और कोण C। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C। हमें कोण C ज्ञात करना है, यही वाला तो DCO या कोण C। तो ये कितना हो जाएगा, 180। अब जिसका मान पता है, कोण D का मान 70 अंश पता है, कोण O का मान अभी हमने निकाला कितना पता है, 55 अंश पता है, 55 अंश। और कोण C का मान हमें निकालना है, तो कोण C इक्वल टू 180। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, अब 70 और 55 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 125 धन कोण C इक्वल टू 180। अब कोण C को इधर रखेंगे और 125 180 में से घटाएंगे, तो 180 में से 125 घटाएंगे तो कोण C, इसको हम DCO भी लिख सकते हैं, DCO इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से 25 जाएगा तो 55 अंश। ये भी हमें मिल गया कितना, 55 अंश मिल गया। अब हमें कोण OAB निकालना है, तो कोण
ओ ए बी, कोण ओ ए बी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये समांतर रेखाएं हैं, आपस में समांतर रेखाओं को जब कोई सरल रेखा काटती है तो जहां से सरल रेखा काटती है तो ये कोण आपस में कैसा कोण बनाते हैं, एकांतर कोण बनाते हैं। जितने अंश का ये कोण रहेगा उतने अंश का ये भी कोण रहेगा। तो ये हमने कितना निकाला था, 55 निकाला था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कोण C इक्वल टू कोण A, कोण C किसके बराबर हो जाएगा, कोण A के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। तो हमें कोण C कितना मिला था, कोण C इक्वल टू मिल गया था DCO या कोण C इक्वल टू 55 अंश। तो जब ये 55 है तो कोण A भी हमारा कितना हो जाएगा, 55 अंश हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः कोण OAB इक्वल टू 55 अंश। ये हमारा हो गया आंसर। आइए पढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया गया है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपान OC इक्वल टू OB अपान OD है। जो क्वेश्चन में दिया गया है कि ABCD एक समलंब है, हमने समलंब बना दिया, और ABCD के समांतर है, AC और BD आपस में O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब हमें दिखाना है कि OA अपान OC इक्वल टू OB अपान OD हमें दर्शाना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिखाना, OA अपान OC और BO अपान OD। तो हमें यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ये दिख रहा है, एक त्रिभुज ये दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC में हम त्रिभुज ले लेते हैं। अब हमने त्रिभुज ले लिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का कोण A और इस त्रिभुज का कोण C, इस त्रिभुज का कोण A और इस त्रिभुज का कोण C आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, ये एकांतर कोण है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। तो हम इसको लिख देते हैं कोण A बराबर कोण C हो जाएंगे। इन दोनों त्रिभुजों को लिया, पहला त्रिभुज ये, दूसरा ये, इसमें हम अब बराबर दिखा रहे हैं कि उसकी इसमें हमें समरूपता दिखानी है, फिर समरूपता के बाद ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे कोण A कोण C के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण की वजह से ये आपस में बराबर है। फिर देखेंगे कि इसी त्रिभुज में कोण B कोण D के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण B बराबर कोण D। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। ये भी क्या है, एक एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब हमें क्या दिख रहा है, कोण A कोण C के बराबर, कोण B बराबर कोण D के, और अब दिख रहा है कि यहाँ पे O, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा ये कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। कैसे कोण है, कोण O बराबर इस त्रिभुज के लिए कोण O और इस त्रिभुज के लिए कोण O बराबर होंगे। कोण O बराबर कोण O, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। कैसे कोण है, सम्मुख कोण। तो हमने समरूपता की कसौटी पढ़ी थी, 3 कसौटियां होती थी, या तो भुजा बराबर होगी, या तो तीनों कोण बराबर होंगे, या तो दो भुजा एक कोण बराबर होंगी। ये 3 कसौटियां थी जो हमने पीछे पढ़ा है। अब उसी कसौटी से देखिए यहाँ पे हमें तीनों कोण आपस में बराबर मिल गए। तो यहाँ पे कौन सी कसौटी लग जाएगी, एंगल एंगल एंगल। एंगल मतलब कोण 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 समरूपता कसौटी से, कोण समरूपता कसौटी से हमें क्या मिल गया कि त्रिभुज AOB समरूप किसके हैं, त्रिभुज DOC के समरूप हैं। अब जब ये समरूप हो गए तो इनके आपस में भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, AB अपान CD भुजा इक्वल हो जाएगी, बराबर होगी, इनका अनुपात बराबर हो जाएगा। फिर OA अपान OC भुजा बराबर का अनुपात बराबर होगा। फिर OB अपान OD भुजा का अनुपात बराबर होगा। अब हमें क्या प्रूफ करना था, OA अपान OC इक्वल टू OB अपान OD। तो यहाँ पे हमने 3 भुजाओं को आपस में बराबर कर दिया है, लेकिन हमें 2 ही चाहिए था। तो अब हम लिख सकते हैं अतः यहाँ पे हमने देख लिया है, कि OA अपान OC इक्वल टू OB अपान OD, ये भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ये समरूपता कसौटी हमने लगाई, हमें ये भुजाएं बराबर मिल गई, अतः प्रूव्ड हो गया। ये हमें जो प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया। आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्या दिया गया है, आकृति 6.36 में क्यू आर अपान क्यू एस तथा क्यूटी अपान पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस, ये त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है किसके, त्रिभुज टी क्यू आर के समरूप है, ये हमें दर्शाना है। हमें दिया गया है कि दो भुजाओं का अनुपात बराबर है और कोण 1 कोण 2 के बराबर है। अब इस जो त्रिभुज है, दो त्रिभुज समरूप है कि नहीं, ये हमें दर्शाना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर दिख रहा है ना, देखिए ये पी क्यू आर, ये वाला त्रिभुज, ये वाली लाइन, ये पूरी, ये क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर है। अब इसमें दिया गया है कोण 1 बराबर कोण 2 के हैं, तो हम लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया गया है, कोण 1 बराबर कोण 2, ये त्रिभुज हो गया। अगर हम ये कंडीशन ये जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है उसके दो कोण आपस में बराबर हैं, कोई त्रिभुज है उसके दो कोण आपस में बराबर हैं, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो उसके आमने सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा और इस कोण के सामने की भुजा आपस में बराबर होंगी, ये कंडीशन हमें पता है। तो जब हम ये कंडीशन जानते हैं तो हम लगा देंगे कि जब दो कोण बराबर हैं तो इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू किसके हो जाएगी, पी आर के इक्वल हो जाएगी। जब दो कोण इक्वल तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी इक्वल होंगी, पी क्यू इक्वल पी आर हो जाएगा। तो हमने इसको लिख लिया। अब क्या हमें दिया गया है कि क्यू आर अपान क्यू एस, तो हम इसे भी लिख लेते हैं कि दिया है कि क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर है, क्यू टी अपान पी आर। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला कि पी आर की वैल्यू किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। हमने निकाला कि पी आर जो है पी क्यू के इक्वल है। तो इस वैल्यू को हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे इस वैल्यू को लाके पुट कर देते हैं। अतः क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी, पी आर की जगह पे पी क्यू हम कर देंगे। क्यू आर अपान क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपान पी क्यू, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ में क्यू आर अपान क्यू एस और क्यू टी अपान पी क्यू, हमें तो दो भुजाएं, इन भुजाओं का अनुपात, इन पहले वाले बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा और छोटे वाले की ये भुजा, बड़े वाले की ये भुजा और छोटे वाले की ये भुजा, इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर हो गया। लेकिन समरूपता हमें प्रूफ करने के लिए या तो सारी भुजाएं आपस में इक्वल हों, या तो सारे कोण आपस में बराबर हो, या तो दो भुजा एक कोण बराबर हो, तब हम समरूप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें दो भुजाएं तो आपस में बराबर मिल गई, दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया कि क्यू आर अपान क्यू एस, क्यू टी अपान क्यू पी, ये हमें मिल गया है। लेकिन अब हमें या तो एक कोण चाहिए या तो एक भुजा, और हम प्रूफ करें कि ये भी बराबर है। तो चलिए दो भुजाएं मिल गई। अब हम क्या करते हैं कि एक कोण इक्वल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बड़े वाले त्रिभुज के लिए, बड़ा वाला त्रिभुज ये वाला, इसके लिए भी कोण क्यू है, और ये छोटा वाला जो त्रिभुज है इसके लिए भी कौन सा कोण है, कोण क्यू है। तो अतः हम लिख लेते हैं, अतः त्रिभुज पी क्यू एस और अतः त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में कोण क्यू, इसमें भी छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण क्यू है और बड़े वाले त्रिभुज में कोण क्यू है। कोण क्यू बराबर कोण क्यों है, क्योंकि ये दो जो कोण क्यू है दोनों त्रिभुज में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभय निष्ठ है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण क्यू बराबर कोण क्यू, क्योंकि ये क्या है, उभय निष्ठ है। अब हमारी समरूपता की कसौटी एक पूरी हो गई। कौन सी, भुजा कोण भुजा। अब हमें मिल गया ना कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर है। अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, समरूपता कसौटी से क्या मिल गया कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है, समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है। आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।